क्या दुनिया को जय हो की धुन देने वाले और दो दो ऑस्कर जीतने वाले संगीत के जादूगर ए.आर. रहमान के पास काम नहीं है? क्या उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने ऐसा ही बयान दिया है जिससे खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि उन्हें 8 साल से काम ही नहीं मिल रहा और बॉलीवुड में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 35 सालों के बाद ही रहमान को धर्म क्यों याद आया? ए.आर. रहमान ने इनटॉलरेंस की धुन क्यों बजाई? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे मेहमानों के साथ। भारतीय संगीत का वो नाम जिसके सुरों पर पूरी दुनिया झूमती है, जिन्हें 2 ऑस्कर मिल चुके हैं। लेकिन बीबीसी एशिया नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों से उन्हें हिंदी फिल्मों में कम काम दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में सांप्रदायिकता घर कर गई है। छावा फिल्म को रहमान ने समाज को बांटने वाली फिल्म बताया और यह भी कह दिया कि फिल्म ने इसी विभाजन का फायदा उठाया है। ए.आर. रहमान के इस बयान के बाद धार्मिक विवाद भी खड़ा हुआ। जगत गुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि पहले तो वो हिंदू से मुस्लिम बने और अब वो कहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि किसी को कम्युनल नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि आर्ट और कल्चर को बायस्ड तरीके से जज नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें धर्म की वजह से काम नहीं मिल पा रहा। ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अपनी इसी बहस में हम इस पर बात करेंगे कि ए.आर. रहमान को बॉलीवुड में 35 साल बाद ही सांप्रदायिकता क्यों दिखी? क्या सच में उन्हें धर्म की वजह से काम नहीं मिल रहा? और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका पहले परिचय करवा दूं। मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका। मुमताज आलम रिजवी भी आपको नजर आ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। श्रीराज नायर हैं, प्रवक्ता वीएचपी के। खुशी मुखर्जी एक्ट्रेस हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। शहजाद खान फिल्म एक्टर हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो जरा दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। पतंग उड़ाने को लेकर मस्जिद से फरमान जारी कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद की बड़ी खबर है, एक वीडियो सामने आया है। मौलवी का पतंग ना उड़ाने का फरमान है। इस्लामिक त्योहार ना होने की बात कही गई, ऐलान कर पतंग उड़ाने से मना किया गया है। अब 2 तस्वीर आपके सामने है, मस्जिदों से फरमान और दूसरी तरफ रहमान का मजहब याद उन्हें जो आया है इतने सालों के बाद, वो भी तब जबकि उन्हें देश ने सिर आंखों पर बिठाया, तमाम नागरिक सम्मान दिए गए, विश्व स्तर पर ख्याति मिली। अब जो ये धुन बजा रहे हैं, सवाल ये कि क्या ये सांप्रदायिकता की धुन है? इसके जरिए क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? और मस्जिदों से जो फरमान जारी किया गया, जरा वो भी गौर करिए, बहुत चौंकाने वाली बात है। मुमताज आलम रिजवी, सबसे पहले आप ही के पास में आ रहा हूं। ये सांप्रदायिकता की धुन कौन बजा रहा है? पतंग भी हिंदू मुसलमान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। सबसे पहली चीज, मस्जिदों नहीं है, मस्जिद है। वहां पे होगा कोई इस तरीके का जो बस उसको लगा कि बोल दिया जाए और बोल दिया, लेकिन कोई ये देश का कोई मुफ्ती जो है या देश का कोई पूरा इमाम जो है वो इस तरीके की बात नहीं कर रहा है। अरे भाई, कट्टरता की बात तो लेकिन है ना मुमताज आलम रिजवी, आप तो साफ गोई से बोलते हैं, खुलकर स्वीकार करिए ना कि कट्टर बात कही जा रही है। पतंग भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा क्या? मैं आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दो। अगर मैं एक लफ्ज बोल दूं कि हाँ कट्टरवाद है तो बस बात खत्म, डिबेट मैं चला जाऊं बंद करके मोबाइल। भाई बात तो सुना कीजिए पूरी। देखिए ऐसा है कि पतंग से अभी आप देखिए यहाँ पे पुरानी दिल्ली में फिर एक बच्चे के जो है गला कट गया। पतंग की डोर कई बार जो है हुकूमतों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मना किया जाता है, लेकिन इन्होंने जो ये कहा था हमारा त्योहार नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं और इस तरह का ऐलान जो है कि ये हमारा त्योहार नहीं, वो उनका त्योहार नहीं। और पतंग ये देखकर पतंगे हैरान रह गई। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये बहुत पहले जो है वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था
जी। तो ये बिल्कुल गलत है और इसको हम कबूल नहीं करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है आप इसको कबूल ना करते हैं। राहत इंदौरी भी आपको याद आ गए। आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ चूंकि खुशी मुखर्जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास में चलना चाहूंगा। आपको भी लगता है क्या ये सब है? AR रहमान जो कह रहे हैं उनके आरोपों पे कितनी सच्चाई आपको नजर आती है खुशी? जी, जहां तक मैंने आर्टिकल पढ़ा था वहां पर तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आई डोंट बिलीव इन डिवाइड एंड रूल एंड आवर कंट्री इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इसको अलग तुल ना दिया जाए। और ये कोई केरला स्टोरी या केरला फाइल्स, क्राइम फाइल्स तो है नहीं जो कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद ये सारा करके इसको डिवाइड किया जाएगा। आई डोंट थिंक दैट दिस इज क्वाइट ट्रू। अच्छा, तो क्या लगता है आपको ये जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के लिए ये बातें कही गई होंगी? कोई प्रोपेगेंडा इसके पीछे आपको नजर आता है? I don't think so that इस पे कोई प्रोपोगेंडा होगा या ऐसे कुछ। AR रहमान जी ने खुद अपने मुंह से कहा होगा। आजकल कुछ न्यूज बनाने के लिए न्यूज वाले ऐसे भी कुछ भी न्यूज बना देते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है, तभी ये खबर आई है, और तभी इस पे चर्चा हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि आप इंडस्ट्री को जानती हैं अच्छे से, आप काम कर चुकी हैं वहां पर, क्या इस तरह की कोई सोच, इस तरह की धारणा है वहां लोगों की? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम वाला तो आई रियली डोंट थिंक कि एग्जिस्ट करता है। ये शायद फिर कुछ पॉलिटिशियंस को बिहाइंड द कैमरा प्रमोट करने के लिए या फिर अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए ही किया जा रहा होगा। लेकिन खुशी जी, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 8-10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरह का माहौल बनाया गया है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो है फिल्में भी इस तरह की बनाई गई, कुछ लोग ऐसे निकल के आए भी जो मजहबी नुक्ता नजर से चीजों को देख रहे। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग तो पॉल्यूटेड कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, जबकि कभी ऐसा वहां नहीं रहा। ये नहीं था। ठीक है, इसका जवाब खुशी से ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। क्या पिछले 8-10 सालों में ऐसा हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्हें अपने फिल्म से ज्यादा दूसरे किसी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए किया जाता है, या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा काला धन होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए वो फिल्म बना रहे होते हैं, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट को एक जरिया बनाने के लिए जिसको पब्लिसिटी स्टंट मान लिया जाता है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट की चीजों को दबाने के लिए अपने फिल्मों को उछालने के लिए किया जाता है। इसमें पॉलिटिशियन से लेके माओवादियों से लेके जो नक्सलवादी है उन सब का ज्यादा प्रोपेगेंडा होता होगा। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, ये हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? इतने सालों तक AR रहमान इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इतना सम्मान मिला, कई बड़े नागरिक सम्मान उनको मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी ख्याति मिलती है, फिर इस तरह की बातों का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, ये जो फिल्म की इंडस्ट्री है ये एक अभिनय का खेल है। अभिनय करते हैं यहाँ पर। एक दिलीप कुमार हुआ करते थे, उनको यूनिस खान नाम था उनका, यूसुफ का, तो उनको नाम दिलीप कुमार पर प्राप्त उनका, और बाई चांस AR रहमान का जो ओरिजिनल नाम था वो दिलीप कुमार ही था। अब ये किस्मत का सौदा है कि कब आपकी फिल्म चलती है, कब आपकी फिल्म नहीं चलती है। और इसको जिस प्रकार से उन्होंने स्टंट यूज किया है, अभी वो एक फिल्म बना रहे हैं रामायण, अभी वो एक फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं जिसका नाम रामायण है। मुझे बताइए कैसे मिल गई वो फिल्म उनको? अगर ऐसी बात होती तो ये दोगलापन जो है, जो इस्लाम में जाने के बाद आमतौर में आदमी में आ जाता है, वो वास्तविक तौर पर दिखाता है। नहीं, धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी मत करिए, छोड़िए, ये इस तरह की बातचीत है, मुद्दे पे रहिए। शहजाद खान, ठीक है, शहजाद खान कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, धर्म को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं, किसी के धर्म को लेकर इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। अरे तो इनको जबान में लगाम नहीं है, जब भी बैठते बकवास करते हैं भाई, आता है नहीं, जब भी करते हो क्या इस्लाम में अलग बात आ जाता है? उदाहरण सामने उदाहरण है पूरे विश्व में आप जैसे व्यक्ति बैठे हैं बाहिल, आप जैसे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मूर्ख बना के कर रहे हैं, मूर्ख बना करा रहे हो आप लोग, मूर्ख बना रहे हो। कुछ नहीं होता, आपका काम ही है मूर्ख बनाने का, आपका काम ही लोगों को बेवकूफ बनाओ। अब बेचारा बना बनाया आदमी सफल हो नहीं रहा था, सफल हो गया, नहीं हो गया, अब किस्मत साथ दे गई। पहले वो कह रहा था कि मौला मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आज मौला विमुख हो गए, आज मौला रुष्ट हो गए, आज मौला रुष्ट हो गए। अरे आज मुझे बताओ ना, आज मौला रुष्ट हो गए, आज मौला, अरे आप बताओ, अरे आप यहाँ बताओ,
नहीं, अरे भाई रामायण किसने दोगले लिखी? आदमी है, और तमाम दोगले जितने आदमी सारे के सारे, धार्मिक सीरियल है, जरा सारे पता के तो सारे करो। दोगले कितना आदमी लिखी है, इनका आपको सत्य कुछ से पता कोई तो है नहीं। रिलेशनशिप नहीं अरे है। आपस नहीं, रहमतुल्लाह जी, बोलने शहजाद वाले, खान के पास जरा मैं चल लेता हूँ, फिल्म एक्टर है। ठीक है ठीक है, आता हूँ सर आप लोगों के पास, आपके पास आऊंगा। लेकिन शहजाद खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी फिल्म की शूटिंग रोक कर आए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शहजाद जी, ऐसा है क्या मुसलमान होने की वजह से रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा होगा यार रहमान को? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, यहाँ कला में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए और ना होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रहमान साहब जो है, हो सकता है उनको कोई काफ़ी प्रोड्यूसर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, और हो सकता है उनकी म्यूज़िक जो है वो उनको अलग किस्म की म्यूज़िक चाहिए। नया नया टैलेंट उभर रहा है, तो नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो रहमान साहब शुड फील इनसिक्योर। उन्होंने हमारे देश का बड़ा नाम किया है, ऑस्कर मिला है उनको, हर चीज़ मिली है। तो ऐसे वक्त पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और मैं आप सब से, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उन सब से, आप सब से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस देश को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, खास करके हमारे कला के केंद्र को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हर कलाकार वो जो है, हर हिंदुस्तानी जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता है उसका हक है, और खास करके अगर वो कलाकार है तो उसे कला। आपने बहुत अच्छी बात कही शहजाद खान साहब। आप ही की बात से मोहम्मद उस्मान जी, आपसे मेरा सवाल है, फिर क्यों ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए हिंदू मुसलमान। मोहम्मद उस्मान, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। हाँ, जहां तक उनके बयान का ताल्लुक है, इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। ये भेदभाव या नाइंसाफी पर निर्भर है ये बयान, और ये भेदभाव इस दुनिया में हमेशा रहा है, जो चाहे नस्ल के आधार पर। ऐतिहासिक कारण कैसे हो गया? कह रहे हैं कि 8 साल से मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसमें इतिहास कहां से आ गया? मुझे थोड़ा तो कह लेने दे, 1 मिनट तो कम से कम दे मुझे। बोलिए बोलिए। तो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शारीरिक हो, शैक्षिक हो, न्यायिक हो, दंडात्मक हो, अलग अलग बहुत चीजों में ये भेदभाव हो सकता है। और उस भेद को कभी भी ये कोई कह दे कि आप इस समय भेद रहित थे, फला व्यवस्था भेद रहित थे, कभी नहीं माना जा सकता। और इसके प्रयास भी हमेशा हुए हैं, और इन्हीं भेदों को लेकर जो क्रांतियां हुई हैं वो इन्हीं भेदों को लेकर हुई हैं। अरे आप तो किसी दार्शनिक की तरह बोलने लगे, इतिहास के प्राध्यापक की तरह, प्रोफेसर की तरह। मेरा सवाल बहुत साधारण सा था। आपने सुना शहजाद खान को भी, वो भी फिल्म एक्टर है ना, वो भी काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, और कला में हिंदू मुसलमान क्यों ला रहे हैं? ऐसा नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। चाहिए भेद की बात, एक कला की बात नहीं। जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी भेद मैंने गिनाने की कोशिश की है, किसी भी आधार पर, चाहे वो मजहब के आधार पर हो, चाहे जिस आधार पर हो, भेद नहीं आना चाहिए। और इस्लाम का नजरिया तो बड़ी सीधी सी बात है, भेद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर AR रहमान जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है कि सही है? सीधे ये बोल दीजिए। कुरान में 42 से ज्यादा जगह इंसाफ और नाइंसाफी का जिक्र किया गया है। तो वो नाइंसाफी चाहे लिखने में हो, वसीयत में हो, बंटवारे में हो। आप गोल गोल घूम रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। श्रीराज नायर जवाब देना चाहेंगे? श्रीराज नायर अपनी बात अभी तक नहीं रख पाए हैं। हाँ, बोलने में हो, ठीक है श्रीराज नायर। उसके लिए प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है। और अगर जो नहीं करेगा, ठीक है, आपकी बात हो गई। श्रीराज नायर अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? दंड का प्राविधान बताया गया है। ऐसे में मौलाना श्रीराज नायर जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बोलिए। इस्लाम में किसी कीमत भेद ना करे। देखिए आप, देखिए मैं दूर मुंबई में बैठा हूं, इनको बोलिए चुप रहे हैं तो मैं अच्छी तरह बोल पाऊंगा। देखिए 1989 से पहले AR रहमान का नाम था दिलीप कुमार। उसके बाद उनको कम से कम 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, उनको कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले, उनको ऑस्कर अवार्ड मिले, और उन्होंने जितने भी फिल्मों में म्यूजिक दिए उसमें करीब करीब 98% निर्माता निर्देशक हिंदू थे। तब तो ये कंप्लेन नहीं थी। अभी आपको याद होगा कि क्रिकेट में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन जब मैच फिक्सिंग में पकड़े गए तो जावेद अख्तर इस इंडस्ट्री के हैं जिनका यह कहना कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। मुमताज आलम रिजवी, आप सुन रहे हैं, जावेद अख्तर ने जितना समय दिया इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, उतना शायद ही किसी ने दिया हो। वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि छोटे प्रोड्यूसर उनसे डरते हैं, मतलब शायद उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं उतने दे पाएंगे, इसलिए काम शायद ना दे पा रहे हो। देखिए जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं उसमें भी एक हकीकत हो सकती है, और हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन A रहमान छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है।
और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है। ये इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। देश में जिस तरह से पहले भाईचारा रहा है, प्रेम मोहब्बत रही है, वही चीज आचार्य विक्रमादित्य आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि किसी भी जगह किसी भी जगह नहीं कर रहा है रामायण और कह रहा है कि हिंदू से इस तरह की चीजें क्या यहाँ बैठे हुए मूर्खों के अधिपति यहाँ बैठे हुए हैं जिनको अकल नहीं है, कुछ नहीं है, और केवल दोगला आदमी है, दोगला आदमी। यहाँ बैठ के भी बताइए, फिल्म बना रहा है रामायण, फिल्म काम कर रहा है रामायण में, और उसके बाद दिक्कत आ रही है इसको हिंदुओं से, तो मत कर भाई, मुझे बताओ ना। पहले तो यहाँ एक बार बताओ कि इस्लाम के अंदर मौसीकी अलाउड है, गाना अलाउड है, गाना जायज है। पहले तो ये बताओ कि सपोर्ट करने बैठ गए हैं। देखिए, आप लोगों के पास अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, ये चर्चा और लंबी हो सकती है।